इन पन्नों को पढ़ने और रहस्य से पर्दा उठाने के बाद आप जान जाएंगे कि आप जो चाहते हैं वैसा बन सकते हैं या अपनी मनचाही चीज़ पा सकते हैं। आप जान जाएंगे कि आप सच में कौन हैं और आप उस भव्यता के बारे में भी जान जाएंगे जो आपका इंतज़ार कर रही है। आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा और नकारात्मक यानी नेगेटिव विचारों की बजाय पॉजिटिव विचार सोचने होंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को आज से ही बदल सकते हैं। जैसे कि माइकल बर्नार्ड, जो कि एक अध्यात्म गुरु है, उन्होंने हमें अपने विचार को और जीवन को बदलने का एक तरीक़ा, रहस्य, द सीक्रेट बताया है। आइए जानते हैं वो क्या सीक्रेट है। ये क्या है फिल्म और किताब। मैं हूँ अबरार और बुक समरी की इस भाग में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्रेरक किताब जो पूरी दुनिया में बेहद चर्चित है और हर वर्ष के पाठकों द्वारा पसंद की जाती है। इस लोकप्रिय किताब का नाम है रहस्य और इसकी लेखिका में रोंडा बर्न है। इसके जिस किताब को लिखा है उनका नाम है रोंडा बर्न। रोंडा बर्न के अनुसार वे ऐसी पहली व्यक्ति नहीं थी जिन्होंने इस रहस्य को जाना है। प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ग्रोहो, बीथोवन, लिंकन, इमर्सन, एडिसन, आइंस्टाइन और भी इस रहस्य के बारे में पता था और इसी कारण ये सभी इतने महान बन सके। रोंडा चाहती थी कि दुनिया का हर व्यक्ति इस रहस्य को जाने। ये ऐसा क्या रहस्य है, इसीलिए पहले उन्होंने इसकी एक फ़िल्म बनाई और फिल्म की जज्बात सफलता के बाद उन्होंने इसे किताब का आकार दिया। अंग्रेज़ी भाषा में बनाई है फिल्म और लिखी गई किताब का नाम है द सीक्रेट, जिसे हिंदी भाषा में रहस्य के नाम से प्रकाशित किया गया। रोंडा बर्न ने इस किताब की शुरुआत में बताया है कि कैसे उन्होंने इस रहस्य की खोज की। उन्हें इस रहस्य की झलक कई 100 साल पुरानी एक किताब में मिली जिसे उन्हें उनकी बेटी ने लाकर दी थी। ये किताब थी 1910 में वाल्स की लिखी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उन्होंने उस किताब को पढ़ने के बाद बहुत हैरान होकर खुद से पूछा कि हर इंसान ये रहस्य क्यों नहीं जानता है और फिर इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की इच्छा तीव्र होने लगे। साथ ही वो वर्तमान समय के उन लोगों को खोजने में जुट गई जिन्हें इस रहस्य का ज्ञान था और फिर वो सभी एक एक करके उनके जीवन में प्रकट होने लगे। रोंडा उनके लिए जैसे चुंबक बन गई थी। उनकी खोज शुरू होते ही ये सभी एक्सपर्ट्स एक के बाद उनकी ओर खींचे चले आए और टीचर मिलते ही दूसरे टीचर की कड़ी मिलने लगी, जैसे किसी जंजीर के साथ होता है। अगर वो अभी अपने रास्ते से थोड़ा भी भटक जाती तो कोई तुरंत किसी वजह से वापस अपनी खोज पर आ जाती थी। यहाँ तक कि अगर वो इंटरनेट सर्च करने पर गलती से कोई और लिंक दबा देती थी तो भी इसी विषय से संबंधित किसी न किसी महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुँच जाती थी। इस तरह कुछ ही हफ्तों में उन्होंने रहस्य की सदियों लंबी यात्रा का नक्शा खोज लिया और साथ ही उन सब को भी खोज लिया कि अभी के समय में इसका प्रयोग कर रहे थे। आकर्षण के नियम के अलादीन का जिन भी कहा जा सकता है। आकर्षण के नियम को अलादीन का जिन भी कहा जा सकता है। आकर्षण के नियम यानी अगर आप किसी चीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं,
तो वही चीज़ या विचार आपकी ओर आकर्षित होगा। ये अलादीन के जिन की तरह काम करता है, जो आपकी हर इच्छा को पूरी करता है। रहस्य आपको सिखाता है कि आपको हर समय सकारात्मक यानी कि नेगेटिव ही यानी कि पॉजिटिव ही सोचना होगा, कि आपको हर समय पॉजिटिव ही सोचना होगा। जैसे अगर आप ये कहते हैं ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो वो बोलकर भी आप उस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। किताब में बताया गया है कि हर वक्त आपके विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं। इसमें प्रस्तुत किए गए हैं कई सख्त के साथ रोंडा कहती हैं कि अगर आप इस रहस्य को जान गए तो फिर ये आपके जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगा। रोंडा बर्न ने इस किताब को 24 अन्य लेखकों के साथ मिलकर लिखा है। इन सभी ने अलग अलग रहस्य प्रस्तुत करके बताया है कि जीवन में आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। इस किताब में कुल 11 अध्याय हैं, जिसमें रहस्य कैसे प्रकट होता है, उसके सरलीकरण, उससे कैसे प्रयोग करना है जैसी चीज़ें बताई गई है। वही बाद के कुछ अध्याय में धन का रहस्य, संबंधों का रहस्य, सेहत का रहस्य, संसार का रहस्य बताया गया है। इस किताब में 24 अनूठे टीचर को विचार किया गया है। चाहे इन सब के शब्द अलग अलग समय में अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में फिल्माए गए, लेकिन वे सभी एक ही सुर में बोलते हैं। इस किताब में रहस्य के इन संदेशों के अलावा रहस्य के प्रयोग की चमत्कारी कहानियों के बारे में भी चर्चा की गई है। इसमें लेखिका ने अपने सीखे हुए सभी आसान रास्तों, शॉर्टकट और टिप्स के बारे में भी समझाया है, जिससे लोग अपने सपनों के अनुसार जीवन जी सकें। इस पूरी किताब में रोंडा बर्न ने अपने पाठकों के साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इस रहस्य को प्रकट करने का यही उद्देश्य है। इन पन्नों को पढ़ने और इस रहस्य से पर्दा उठाने के बाद आप जान जाएंगे कि आप जो चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। ये अपनी मनचाही चीज़ पा सकते हैं। आप जान जाएंगे कि आप सच में कौन हैं, और आप उस भव्यता के बारे में भी जान जाएंगे जो आपका इंतज़ार कर रही है। आपको अपने विचार की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा और नेगेटिव विचार की बजाय पॉजिटिव विचार सोचने होंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचार को आज से ही बदल सकते हैं। जैसे कि माइकल बर्नार्ड, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु है, उन्होंने हमें अपने विचारों को और जीवन को बदलने का एक तरीका बताया है। माइकल बर्नार्ड कहते हैं कि आप सेहतमंद महसूस करना शुरू करें और दौलतमंद महसूस करना शुरू करें। आप महसूस करें कि आपके चारों ओर प्यार ही प्यार है। चाहे असल में ये सब ना भी हो, तो आप देखेंगे कि प्रकृति आपके विचार पर प्रतिक्रिया करेगी और आपको सभी वही सब देखी जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इस तरह से अपने विचार को बदल कर आप अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों को बदल सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह सोच बदलने से हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो जिसकी हम दिली इच्छा रखते हैं। इस प्रेरणाध्याय किताब के आने वाले भागों में आप बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे कि किस तरह से आकर्षण के नियम होते हैं।
अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, सेकंड थर्ड वाला पार्ट है जिसके अंदर हम बताएंगे आकर्षण का नियम किस तरह से काम करता है। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहें नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।